नमस्ते दर्शकों और स्वागत है। आज हम भारत के हरे भरे और रहस्यमय पश्चिमी घाट की यात्रा करते हैं, जो प्राचीन जंगलों, छिपी घाटियों और हवा पर फुसफुसाते रहस्यों की भूमि है। यह छाया में लड़ी गई एक युद्ध की कहानी है, जो लोक कथाओं के प्राणियों के बीच एक संघर्ष है। वृक्ष मानव या वेयरवॉल्फ और राक्षस रक्त पिपासु या वैम्पायर। सदियों से ये दोनों गुट एक मौन संघर्ष में बंद है। वृक्ष मानव जंगल के रक्षक हैं, जो भूमि और उसके चक्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे संतुलन के संरक्षक हैं। उनकी ताकत चंद्रमा के साथ बढ़ती और घटती है। वे पश्चिमी विद्या के राक्षसी जानवर नहीं हैं, बल्कि न्याय की एक मजबूत भावना और अपने क्षेत्र के प्रति एक भयंकर वफादारी वाले शक्तिशाली प्राणी हैं। दूसरी ओर राक्षस रक्त पिपासु अंधेरे और अतृप्त भूख के जीव हैं। वे प्राचीन, चालाक और निर्दयी हैं। उनकी शक्ति दूसरों के जीवन बल से प्रेरित है। वे छिपी हुई गुफाओं और प्राचीन खंडहरों में रहते हैं, केवल अंधेरे की आड़ में अनजान लोगों का शिकार करने के लिए उभरते हैं। इन दोनों गुटों के बीच संघर्ष केवल क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं है, यह भूमि की आत्मा के लिए एक संघर्ष है। वृक्ष मानव प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करते हैं, जबकि राक्षस रक्त पिपासु इसे हावी करने और भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी वृक्ष मानवों और राक्षस रक्त पिपासुओं के एक विशिष्ट समूह पर केंद्रित है, क्योंकि उनका संघर्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचता है। एक दुर्लभ खगोलीय घटना आ रही है, ग्रहों का एक संयोजन जो हर कुछ शताब्दियों में केवल एक बार होता है। कहा जाता है कि यह घटना दोनों गुटों की शक्तियों को बढ़ाती है, लेकिन दुनिया के बीच के आवरण को भी कमजोर करती है, जिससे संभावित रूप से अन्य अलौकिक शक्तियां निकलती हैं। एक युवा वृक्ष मानव जो अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियों पर पला बढ़ा है, अपने झुंड पर क्रूर हमलों की एक श्रृंखला के रूप में खुद को एक नेतृत्व की भूमिका में पाता है। उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करना और बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए अपने लोगों को एकजुट करना सीखना होगा। इस बीच सदियों की नींद से जागा एक प्राचीन और शक्तिशाली राक्षस रक्त पिपासु आतंक का शासन स्थापित करने के लिए आकाशीय घटना का फायदा उठाना चाहता है। वह पिशाचों और अन्य अंधेरे प्राणियों की एक सेना इकट्ठा करके अपनी सेना इकट्ठा करता है और अंतिम निर्णायक लड़ाई की तैयारी करता है। कहानी का चरमोत्कर्ष आकाशीय घटना के घटित होने पर सामने आता है। जंगल एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हवा पंजे और नुकीले दांतों की भिड़ंत से भर जाती है। युवा वृक्ष मानव अपने पूर्वजों की ताकत और चंद्रमा की शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस रक्त पिपासु के खिलाफ एक हताश लड़ाई में अपने झुंड का नेतृत्व करता है। प्राचीन पिशाच, अंधेरे जादू और आसन्न आकाशीय संरेखण से प्रेरित होकर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। लड़ाई का नतीजा पश्चिमी घाट और अलौकिक दुनिया के संतुलन का भाग्य तय करेगा। वृक्ष मानवों और राक्षस रक्त पिपासुओं के बीच युद्ध आज भी जारी है, एक छिपा हुआ संघर्ष जो भारतीय जंगलों की छाया में चल रहा है। इन प्राणियों की किंवदंतियां स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाई जाती हैं, जो एक अनुस्मारक है कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और यह कि प्राचीन शक्तियां अभी भी पृथ्वी के सबसे अंधेरे कोनों में हावी हैं। आप इस छिपे हुए युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भारत से कोई समान किंवदंती या लोक कथाएं सुनी हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सिद्धांत साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अलौकिक की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रहस्य और मिथक की दुनिया में हमारी नवीनतम खोजों पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और याद रखें, छाया में आपके विश्वास से अधिक हो सकता है।